सब कुछ काम खुद ही कर लेती हूँ, उठा भी लेती हूँ इनको, लेकिन ये कभी कभी शर्म महसूस करते हैं बाहर वालों के सामने। मेरी दोनों बाजुएं उनकी हैं, हम दोनों कुल मिला के एक ही हैं। पापा मुझे माफ कर दे, काफी टाइम हो गया उनसे बात नहीं की मैंने। कहती नहीं, मैं हूँ ना इनको मुकम्मल करने के लिए, हम दोनों मिलके मुकम्मल हो जाएंगे। उन वादों का भी हमें गुनाह मिलेगा अगर हम उसको बोलेंगे कि हम तेरा साथ देंगे। एट द एंड जब उसे हमारे साथ की जरूरत पड़े तो हम उसको आधे राह में चल के उसके साथ छोड़ के चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शहनाज महमूद और आप देख रहे हैं PakTV.tv। तो जनाब, आज मैं फैसलाबाद से आपको एक ऐसी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुनाने के लिए जा रही हूँ कि जिसे सुनते ही जैसे मैं हैरान हुई थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। यकीनन आपको भी यकीन आना मुश्किल हो जाएगा। जिनका नाम अदील है, 2 टांगों से महरूम है, एक बाजू इनका नहीं है, लेकिन इनकी मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान रकम हो गई कि लाहौरी कुड़ी जो मरियम है, उन्होंने इनको शादी के लिए प्रपोज किया। किस तरह ये शादी हुई, मरियम ने कैसे अदील को प्रपोज किया और शादी में क्या मुश्किलात आई, और अब 8 माह के बाद जो है इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है और इस ज़िंदगी गुजारने में किन मुश्किलात का सामना है, आइए मरियम और अदील से जानते हैं। तो मरियम, मुझे बताइएगा मुश्किलात क्या आती हैं, आप अदील के काम कैसे करते हैं? ये तो चल फिर नहीं सकते, किस तरह से मैनेज करती हैं आप? सब कुछ काम खुद ही कर लेती हूँ, उठा भी लेती हूँ इनको, लेकिन ये कभी कभी शर्म महसूस करते हैं बाहर वालों के सामने। कि घर वालों के सामने तो मतलब उठा लेती हूँ मैं कुछ नहीं, लेकिन बाहर कहते हैं लोग बातें करेंगे, लोग कहेंगे कि देखो हस्बैंड को लेके जा रही है। तो मैं इनको कहती हूँ कि अगर मैं इनकी जगह होती, यह हादसा मेरे साथ हुआ होता, तो आप मुझे उठा के लेके जाते। आपने नहीं शर्म, मैंने भी कहना था कि नहीं, मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है, तो आपकी क्यों नहीं सोचते। ये कहते हैं लोग बातें करते हैं कि वो देखो उठा के लेके जा रही है। मैं कहती हूँ अगर आप मुझे, अगर एक हस्बैंड जो से अपनी वाइफ की खिदमत करते हो, सब कहते हैं प्यार करता है जी उससे, इसलिए उसको उठा लेता है, यहाँ ले गया वहाँ। तो मैं कहती हूँ मैं क्यों आपको उठा के बाहर नहीं लेके जा सकती, मैं क्यों उठा के आपको गली में या कहीं पर लेके नहीं जा सकती इधर उधर, कि लोग ये कहेंगे कि क्यों उठाया हुआ है। कोई कहेगा तो मैं उसका फेस कर लूँगी कि जब अगर मैं बीमार होती तो दिल मुझे करते, तब आप लोग क्या बातें करते। जी बिल्कुल मरियम, हम आपके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं कहते कि घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी करें बेटियां। ज़हरा इतने लाडों से पाली होती है, तो आपके वालिद जो हैं बाप अभी तक नहीं माने, याद नहीं आती उनकी, कैसे मानेंगे? आती है उनकी याद। क्या कहते हैं वालिद, क्या याद आती है आपको, क्या चाहती हैं आप? कि पापा मुझे माफ़ कर दे। काफ़ी टाइम हो गया उनसे बात नहीं की मैंने। सबसे ज़्यादा लाडली थी मैं उनकी, गुस्सा भी करती थी, लड़ाई भी करती थी उनसे, लेकिन वो फिर भी मेरी बात मानते थे, डांट भी देते थे, फिर मना लेते थे। मेरे भाई, वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे घर में से। मुझे सब कहते हैं कि वो एक दिन मिलेंगे, मुझे पता है कि वो मुझे एक दिन ज़रूर मिलेंगे। मैं जाऊंगी उनके पास, सॉरी करना पड़ा, उनके पाँव पकड़ने पड़े, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, अदील को भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि उनके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं ठीक। किस तरह से आपके माइंड में आया कि मुझे अदील से ही शादी करनी है? मेरे दिल में था, जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा जैसे नहीं कोई अपना है इनके दिल में, मतलब मुझे लगा कि नहीं कोई है जो मतलब मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। सबका कहना था कि ये नामुकम्मल है, मतलब टांगे बाजू, लेकिन मैं कहती नहीं, मैं हूँ ना इनको मुकम्मल करने के लिए, हम दोनों मिलके मुकम्मल हो जाएंगे। इवन अभी भी मैं लोगों को कहती हूँ कि क्या उनकी टांगे नहीं है तो क्या मेरी है ना, मेरी ही टांगे उनकी हैं, मेरी दोनों बाजुएं उनकी हैं, हम दोनों कुल मिला के एक ही हैं। खुदा अच्छी चीज़ मुहैया करता है ना, ये खुदा की तरफ से होता है। क्या इंसान की ज़िंदगी में कोई मुश्किलात है, उसे कोई बढ़ाने वाला आ जाए, तो मेरे लिए खुदा ने इसे बनाया था कि ये मेरा सहारा बने।
बिल्कुल जो है मरियम अदील का सहारा बनी है, उनका बाजू बनी है, उनकी बैसाखियाँ बनी हैं। मरियम मुझे बताइएगा कि घर वालों को किस तरह मनाया? आप घर वाले माने या नहीं? सबसे पहले किससे बात की शादी की और किस तरह से ये शादी हुई, सारी तफसीलात बताइएगा। मैंने मम्मा से बात की है दिल के बारे में, तो मम्मा ने मुझे बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, मतलब तू मतलब नॉर्मल इंसान नहीं, हम नहीं कर सकते। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उनकी बीवी उनकी बेटी है जो इस तरह से हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम नहीं कर सकते। डांटा भी, मम्मा ने डांटा, सिस्टर ने डांटा मुझे कि नहीं, तेरा बचपना है, अभी तुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि आगे जाके कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैंने अदील के साथ वादा किया तो मुझे वो वादा निभाना है। फिर मम्मा ने मुझे टाल दिया। फिर मैंने पापा का क्या रिएक्शन था? पापा से बात नहीं की। सही। शादी कैसे हुई? शादी मामा लोगों ने बोला कि तुझे हमने भेज देना है बाजी के पास, तो बाहर। तो इन्होंने भी मुझे बोला ठीक है, तू चली जा, अपनी ज़िंदगी बनानी है तो तू जा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी बना लूँगी, लेकिन फिर मेरे दिल अकेले रह जाएंगे जैसे वो पहले अकेले थे। अच्छा, आपकी सिस्टर अमेरिका में रहती थी और वो आपको अमेरिका बुलाना चाह रही थी कि हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए, हो सकता है कि आप बदल जाएं और अदील से शादी से इनकार कर दें, जो कि आपका बचपना कहा जा रहा था। लेकिन आप नहीं बदली। आप क्या जज्बा क्या था? हमदर्दी का जज्बा था, इश्क था, क्या था? कोई वादा तो था नहीं आपके दरमियान ऐसा, तो किस तरह से क्या जज्बा था वो बताइएगा। हमदर्दी का जज्बा या प्यार, मैं उसे प्यार नहीं, मैं तो उसे इश्क ही कहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दिल से इश्क हो गया था। क्योंकि प्यार में लोग छोड़ जाते हैं मोस्टली, अगर माँ बाप ने कह दिया है या और कोई वजह उसमें कोई कमी नज़र आ जाए जिसे हम प्यार करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जिस चीज़ से आपको इश्क और लगाव हो जाता है उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। क्या ऐसी चीज़ थी कि आपको इश्क हो गया, दिल से लगाव हो गया? वही जज्बा जानना चाह रहे हैं कि बाकी लड़कियों के तो अरमान होते हैं कि उनका जो हम मियाँ हो, जीवन साथी हो, वो उसका सहारा बने और सारी चीज़ें हो, अमीर हो, सारी चीज़ें आसाइशी हों। यहाँ दिल के पास ऐसा भी कुछ नहीं था और आपको ही सहारा बनना था। मैंने बचपन से ये सोचा था कि मुझे किसी की ज़िंदगी बचानी है, बेशक मुझे उसके लिए अपनी ज़िंदगी सर्व करनी पड़े उसके लिए। मैं उस दिन अपनी सिस्टर से भी यही कह रही थी कि हमें किसी का दिल तोड़ने का इतना बड़ा गुनाह मिल सकता है, अगर हमने उससे वादे किए, अगर हम वो वादे तोड़ देंगे, उन वादों का भी हमें गुनाह मिलेगा। अगर हम उसको बोलेंगे कि हम तेरा साथ देंगे, एट द एंड जब उसे हमारे साथ की ज़रूरत पड़े तो हम उसको आधे राह में चल के उसके साथ छोड़ के चले जाएं उसको। बिल्कुल, जो आपने अदील से वादा किया वो वफ़ा भी किया। अदील, शादी किस तरह से हुई? लड़की के घर वाले तो नहीं माने थे, कोर्ट मैरिज किया आपने, तो क्या किन मुश्किलात का सामना रहा उन दिनों आपको? कि शादी तो कोर्ट मैरिज की थी, ये कि घर वालों की तरफ से इनके घर वालों का गुस्सा जायज़ बनता था, ठीक है, वो अपनी जगह पे राइट थे। अगर उनकी जगह हम भी होते, हम भी यही सोचते कि यार हमारी बेटी क्या करेगी, क्या कमाएगी, कैसे अपना घर चलाएगी। तो ये कि उनका गुस्सा बनता था, ठीक है। तो कुछ दिन, एक माह हमें कुछ परेशानी को, कभी किसी के घर में 2 दिन, कभी किसी के घर में। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम मुँह थ्रू लोर गए कचहरियों में, फिर मुँह थ्रू बात हो गई। तो ये है कि शुक्र है खुदा का, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं भी यही कि आप ऐसे हंसी खुशी रहें। तो इस कहानी में एक और भी बड़ा क्रूशल पॉइंट है कि अदील जो है एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे, तो किस तरह से ये नामुकम्मल हो गए? इनकी ज़िंदगी में क्या वो हादसा क्या था, इन्हीं से जानते हैं। अदील, वो ट्रेन के हादसे के बारे में बताइए था जिसने आपकी ज़िंदगी ही बदल दी। आज से 13 साल पहले 2007 में मेरा ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? मैं इधर फैसलाबाद से लाहौर जा रहा था, तो दरवाजे में खड़ा था, मेरा पाँव स्लिप हो गया था, तो ट्रेन ऊपर से गुजर गई थी मेरे। अच्छा, वही ट्रेन आपके ऊपर से गुजर गई? जी। तो उस वक्त आपको लगा होगा कि आपकी एक बाजू चला गया, दोनों टांगें चली गई, आपको लगा ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उस वक्त तो जब मुझे होश आई थी तो मैं यही कहता था, खुदावंदा मुझे इस ज़िंदगी से तू अच्छा मौत दे दे। यहाँ मरियम की दास्तान सुनते हुए यकीनन आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। ज़ाहिर है एक बाप ने बड़े लाडों से अपनी बेटी को पाला होता है, बड़े अरमान होते हैं कि वो अपनी बेटी को ख़ुद रुखसत करें, वो पिया घर सुधारें तो हमेशा वो खुश रहें।
मरियम खुश तो हैं लेकिन बाप इनके इनसे नाराज़ हैं। तो मरियम मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी ये कैसे गुजर रही है? आप कमा नहीं सकते, तो क्या आपकी ख्वाहिश है कि किस तरह से अपनी बीवी को कमा के खिलाएं पिलाएं पालें सारा कुछ करें? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हुकूमत की जानब से सरकारी नौकरी दी जाए कि आने वाली ज़िंदगी में मैं अपना मुस्तकबिल अच्छा गुजार सकूँ, कोई मुश्किल की पैदावार ना हो। ऐसा हो जाए कि आपके मसनूई टांगे लग जाएं, बाजू लग जाएं, आप किसी काम के काबिल हो जाएं, कुछ ऐसा। जी, अगर मेरी टांगे लगवा के दे दें, बाजू लगवा के दे दें कि चलो अंदर बाहर मैं खुद जा सकूँ, ठीक है, तो ये मेरे पाकिस्तान हुकूमत के आगे अपील है। मैं चाहता हूँ, मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मजूरी कोटे में दरख्वास्त दी है। इधर के हमारे हल्के के MNA मियाँ ताहिर जमील और फ़रक हबीब साहब के आगे मेरी रिक्वेस्ट है, DCO साहब के जो फैसलाबाद के हैं, कि मेरी दरख्वास्त पर अमल किया जाए और मुझे सरकारी जॉब दी जाए। तो मरियम आपको आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से आप तो इनका सहारा बन गई, लोग बनते हैं सहारा? कोई भी नहीं। तो क्या चाहती हैं किस तरह से ज़िंदगी की गाड़ी चलाना जो मुश्किल हो रहा है, कोई आप बिज़नेस कर लें, इनको तो संभालती हैं, इनके काम भी करती हैं, घर का खर्चा भी चलाना है, 2 वक्त की रोज़ी वो भी होनी चाहिए, तो क्या आपकी ख्वाहिश है? यही है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारी मदद की जाए ताकि हम दोनों मिलकर कोई कारोबार कर सकें जिसकी वजह से हमारा घर चल सके। तो हुकूमत से मेरी यही अपील है कि वो मेरे हस्बैंड के इलाज करवाएं। अगर उनकी बाजू और टांगे लग जाएं तो हम मिलकर दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है हम लोगों को, क्योंकि आगे आगे दौर इससे ज़्यादा टफ ही होता जाना है। जी बिल्कुल, आपने मरियम और अदील की इश्क की ये दास्तान सुनी। यकीनन मरियम ने वो कुर्बानियाँ दी जो एक आम नॉर्मल लड़की ऐसी कुर्बानियों का सोच भी नहीं सकती। ये कहानी दिखाने का, सुनाने का आपको मकसद हरगिज़ हमारा ये नहीं है कि हम आपसे दाद वसूल करें, आप तालियां बजाएं या आंसू बहाएं। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर मरियम ने कुर्बानी दी है, मरियम इनका सहारा बनी है, तो हमें भी ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए, हमें भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हौसला देना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान से भी यही दरख्वास्त है कि एक नज़र सरकार ज़रा इस कपल की तरफ भी हो जाए ताकि इनकी मुश्किलात का कुछ अज़ाला हो जाए।